वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आप आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। हमने जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ा है। इसमें दो वर्ड जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसका यूजुअली यूज किया जाता है सेंटेंस के फॉर्मेशन में, और इसमें अक्सर जो है ना स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये फॉर आप देख सकते हैं। फॉर ये प्रीपोजिशन भी है और ये एडवर्ब भी है। ठीक है, और ये ये आपको कंजक्शन का भी कहीं कहीं काम करता है। तो यहां पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रीपोजिशन होता तो इसका मतलब होता के लिए, लेकिन यहां इसका मतलब है से। ठीक है, इसका मतलब है यहां पे से। ओके, अब ये क्या काम करता है? ये पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है, एक समय की अवधि को बतलाता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि 5 दिनों से, फॉर 5 डेज, ये हो गया 5 दिनों से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। ये अनिश्चित समय बतला रहा है, 5 दिन से। हो सकता है कि वो संडे से आगे 5 दिन काउंट कर लीजिए, हो सकता है वो मंडे से हो सकता है ट्यूसडे से हो। ये 5 दिन कंफर्म नहीं है कि कब से। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। कब? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ख्याल रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपको आ जाए कि 5 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, कई साल से, कई दिनों से, कई वर्षों से, या कुछ समय से, तो आप इसमें इससे का मतलब होगा फॉर। क्यों फॉर होगा, सिंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें आपको टाइम फिक्स नहीं है। 2 महीने से हो सकता है, जनवरी फरवरी से हो, फरवरी मार्च से हो, अप्रैल मई से हो, जून जुलाई से हो, यानी वो मंथ जो है फिक्स नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। तो हम सेंटेंस में हम उसको बना करके दिखाएं आपको। आगे चलते हैं, देखिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर ईमेल फॉर 5 डेज। मैं तुम्हारी ईमेल का, ईमेल जो हम कंप्यूटर से मेल करते हैं उसको ईमेल कहते हैं। मैं तुम्हारी ईमेल का 5 दिनों से इंतजार कर रहा हूं। इसमें क्या लगा है? फॉर लगा है। उसके बाद से ही हैज बीन absent फॉर 2 वीक्स। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि वह 2 सप्ताह से अनुपस्थित है। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि absent में इसमें आईएनजी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी आईएनजी है। और इसमें आईएनजी क्यों नहीं है? ठीक है, ये है, इसकी बनावट होती है कि V5 होगा, लेकिन ये V5 नहीं है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ। ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्ता से अनुपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 मंथ्स। यानी प्रोजेक्ट के ऊपर 2 महीनों से कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्लियर? ओके। द डॉक्टर हैज बीन रनिंग हिज क्लिनिक हेयर फॉर मेनी ईयर्स। यानी एक डॉक्टर है जो अपनी क्लिनिक यहाँ पे कई सालों से चला रहे हैं। ओके। इट हैज बीन रेनिंग फॉर सेवरल डेज। यानी कई दिनों से वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, यानी कई दिनों से वर्षा हो रही है। ही हैज बीन इल, ये भी एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ। मैंने 2 सेंटेंस इसमें रखा है ताकि आपको समझाने के लिए। ही हैज बीन इल फॉर सेवरल ईयर्स, वो कई सालों से बीमार है, वो कई सालों से बीमार है। ओके। मार्था हैज बीन अवेलेबल हियर फॉर सम टाइम। मार्था कुछ कभी कभार यहाँ पे उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर का इस्तेमाल है। जब कभी भी आपको पीरियड ऑफ टाइम सेंटेंस में नजर आए
तो आप वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है ये, ठीक है? टाइम ऑफ एडवर्ब है, इसलिए इसका मतलब जो है के लिए नहीं होकर के इसका मतलब इसका हिंदी या इसका उर्दू कहें से हो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।